हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका जो शॉर्ट नेम है दैट इज़ पीएम प्रणाम। ठीक है, इस एक्रोनिज्म का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो एक्चुअली में ये जो है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो हम लोग गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू फार्मर्स ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज, तो उसको डाइवर्सिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा बजटरी अलोकेशन नहीं किया गया है। सिर्फ हम लोग जो भारत सरकार किसानों को जो सब्सिडी देती है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्स करके इस पार्टिकुलर जो है ना स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा और फिर उससे स्टेट्स की अलोकेशंस होगी। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी प्रमोट करेंगी कुछ पार्टिकुलर नॉन ऑर्गेनिक जो ना, जो आपका नॉन केमिकल्स यूज खेती है उसके लिए। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका, अगर इस प्रोपोज्ड स्कीम को प्रपोज करने का जो अगर आप मेन रीज़न देखोगे वो ये है कि हमें ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है भारत सरकार को कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है केमिकल बेस्ड उसमें सब्सिडी बढ़ने वाली है, टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड टू रिच कितना, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन, दिस इज अराउंड 16 to 18 बिलियंस डॉलर्स। ठीक है, और ये इंक्रीमेंटेड है 23 to 39% हायर देन द लास्ट ईयर फिगर। ऐसा जो पहले कितना था, 1.62 लाख करोड़। तो चलिए आगे इसको डिटेल्स में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है इसके अंतर्गत। तो देखिए, ये आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कर्व यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव नॉड टू पीएम प्रणाम। ऐसा ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो हम लोग जानते हैं एक्चुअली ये जो डिसीजन है ये लिया गया था कि अभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके एक एक अभी मीटिंग हुआ था। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रवि कैंपेन के लिए। तो उसी में जो है ना हाल में ऐसा निर्णय लिया गया। हालांकि ये ऑफिशियली अभी तक नहीं है, बट जो सोर्स होते हैं मतलब मिनिस्ट्री के अंदर, उनका जो एक आप बोल सकते हो बहुत बड़े जो पदाधिकारी हो गए एनोनिमस, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये जो प्रपोज्ड स्कीम है ये शॉर्ट फॉर, मैंने जैसा आपको बताया, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, जो एम क्या है, ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सिग्निफिकेंस है, रीज़न वही है कि शार्प राइज देखा जा रहा है किस चीज़ में, ओवरऑल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट में कंट्रीज में। और ये कौन से मिनिस्ट्री लॉन्च करेंगे, ऑब्वियसली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रपोज डिस्कशन केवल किया गया है और बहुत जल्दी इस पर एक ड्राफ्ट निकलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो आपका जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000, ये जो ब्लू कलर है ये 2017-18 सेशन का है। ठीक है, 2017-18 सेशन का। और जो केसरिया कलर है दैट इज़ 2021 to 2022। और यूनिट क्या है, लाख मेट्रिक टन्स में। तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो राइज है 2017-18 में 529 लाख मीट्रिक टन्स के आसपास हुआ था और इस बार 640 एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, जो राइज देखा जा रहा है अभी तक 21% का। ठीक है, हालांकि ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपको 39% तक भी एक्सपेक्टेड है। अगर आप फर्टिलाइज़र्स की बात करो तो बेसिकली हमारे कंट्री में 4 तरह की फर्टिलाइज़र्स होती है। यूरिया आपको पता है कि ये मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर्स है केमिकल में, क्योंकि खेती के साथ साथ जो है ना इसकी इस रसायन का, इस केमिकल्स का यूज़ जो है ना आप मेडिसिन्स में भी कर सकते हो। इवन समटाइम्स वी सी कि हमें कुछ मेडिसिन्स के अलावा मान लीजिए हमें कहीं कुछ रासायनिक चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं। फिर आपने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आप होता है एक एमओपी। ठीक है, और एक होता है एनपीकेएस दैट इज़ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एंड सल्फर। ठीक है, तो राइज अगर आप देखोगे ना तो सब में देखा गया है, एक्सपेक्ट यहाँ पे माइन्यूट सा राइज एमओपी में देखा जा रहा है। हालांकि और बाद बाकी में जो है आपको ये पूरा अच्छे से इसको राइज दिखाया जा रहा है।
जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई अलग से जो है ना इसमें बजट जो है ना प्रपोज नहीं किया गया है, ठीक है। कोई अलग से जो है ना यहाँ पे कोई बजटरी, नो सेपरेट, नो सेपरेट बजटरी एलोकेशन, बट ये जो फाइनेंस किया जाएगा थ्रू द सेविंग एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी। कहना क्या है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि मान लीजिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्या करना है? डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि आप केमिकल्स जिस पे भारत सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ता है, तो आप क्या करो, किसान को प्रमोट करो टू रिड्यूस द केमिकल यूज्ड खेती, और आप जो अपने लैंड्स को वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाओ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी जो एक एफडीआई का बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है, हम बाहर से जो है ना आपको फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं। आपको पता होगा कि हम जॉर्डन, रसिया, इवन इजराइल से भी फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं। तो हमें ये जो एफडीआई है वो बाहर नहीं जाएगा, और जिससे क्या होगा, एक तो हमारे जो अपनी इंडिजिनस ऑर्गेनिक मेथड है उसकी बढ़ावा मिलेगी, और साथ साथ हमारा एफडीआई भी बचेगा। और जो केमिकल से जो सॉइल में इरोजन होने लगता है, सॉइल की क्वालिटी बिगड़ जाती है, वहाँ जो मल्चिंग प्रोसेस वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। इस स्कीम के बारे में ये बताया जा रहा है कि 50% जो सब्सिडी होगा यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो अकॉर्डिंग टू सोर्स 50% ऑफ सब्सिडी सेविंग विल बी पास्ड ऑन अ ग्रांट टू स्टेट। मतलब जितना भी एक तरह से बोल सकते हो सब्सिडी होगा सेविंग का, इस पार्टिकुलर सब्सिडी से हम हटा करके यहाँ पे अभी जो ऑनगोइंग सब्सिडी स्कीम चल रहा है उससे जो डाइवर्स करके हम लोग उसमें से 50% जो है ना सेविंग का वो ग्रांट के रूप में स्टेट को दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा देखा जाए कि हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो देखो एक तरह से अगर आप देखोगे ना, तो जितना टोटल सेविंग करेंगे उसमें से 70% जो है, 70%, ठीक है, उसमें से जो 70% है वो आपको ग्रांट प्रोवाइडेड किया जाएगा स्कीम में। किस चीज़ के लिए? एसेट क्रिएशन करने के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, मतलब आप एक तरह से नॉन केमिकल्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजर्स के लिए उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो 30% ऑफ अमाउंट होगा वो ग्रांट दिया जाएगा, रिवार्ड किया जाएगा उस पार्टिकुलर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, या पंचायत्स को, जो इस तरह के स्कीम्स को क्या करता है, प्रमोट कर रहा है अपने पंचायत के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये एक स्कीम है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज, और स्टेट जो है ना ये यूरिया पे जो है ना इंडिपेंडेंसी जो है ना उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब डिपेंडेंट वो कम हो गए। क्योंकि आपको देखा गया है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ यूरिया है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, इट इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। और ये कहाँ से पता चला है? तो एक फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का डैशबोर्ड है, दैट इज़ IFMS, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर ये डेटा वहाँ से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम देखें इसमें तो ऐसा बताया गया है कि इस साल तक गवर्नमेंट ने इस साल तक ओनली इस साल लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपीज़ जो है ना सब्सिडी के रूप में दे दिया, और ऐसा अनुमान है कि 2.25 लाख तक बढ़ने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये यूनियन मिनिस्ट्री जो थे स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भगवंत खोवा, ये खुद ही एक तरह से लोकसभा में बोले थे। हमारे जो मेन 4 फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने आपको बता दिया, यूरिया, DAP दैट इज अमोनियम फॉस्फेट, MOP म्यूरिएट ऑफ पोटैश, और NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम्स, ये इन द कंट्री इंक्रीज्ड बाई 21%, और ये पहले मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। इन चारों में सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखना जा रहा है परसेंटेज बेसिस पे, याद रखिएगा, नॉट ऑन द क्वांटिटी बेसिस, वो DAP में है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप अगर आगे इस पार्टिकुलर स्कीम्स के बारे में बात करोगे तो ऐसा किया गया कि द मूव इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट फोकस ऑन प्रमोटिंग अ बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। आपको हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक स्कीम और लॉन्च किया गया था, वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स। इसमें जितने भी ब्रांडेड, मान लीजिए यूरिया, बहुत सारी यूरिया है, तो जैसे आपको क्रिफ्को, इफ़को, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के जो है ना कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज में, तो सारे यूरिया अपने अपने ब्रांड नाम से, तो बेसिकली एक यूरिया का एक ही ब्रांड होगा अब, तो उसके लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स स्कीम लॉन्च किया गया था। और अगर आप देखोगे कि
सेंटर ने लीकेज को रोकने के लिए पहले तो नीम कोटेड यूरिया बनाना स्टार्ट किया था कि यूरिया अगर नीम कोटेड होता है तो उसको ब्लैक मार्केट में जो है ना एज अ मान लीजिए कोई यूरिया आया किसानों के लिए और उसको केमिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे एपीआईज बनते हैं वहाँ पे अगर भेज दिया जाए तो उसको बहुत सस्ता मिल जाता है, जिससे क्या होता है एक किसानों को यूरिया की किल्लत होने लगती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको पता होगा कि जो नीम कोटेड यूरिया है उसका यूज किया गया था। साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है उसको डायरेक्ट जो है ना कंपनीज़ के खाते में भेजना, ये 2016 से स्टार्ट किया गया था। तो ये भी एक स्कीम था डीबीटी के माध्यम से। अंडर दिस स्कीम 100% सब्सिडी ऑन वेरियस फर्टिलाइजर्स ग्रेड्स इज रिलीज टू द फर्टिलाइजर कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया कौन किस स्कीम में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी जैसे है कि आपको एक तरह से बोल सकते हो गवर्नमेंट हैव इनकॉर्पोरेटेड न्यू न्यूट्रिएंट्स लाइक नैनो यूरिया एंड बायो स्टिमुलेंट्स इन द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड और नीम कोटेड यूरिया जैसा मैंने आपको बताया ये भी स्कीम आपको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो स्कीम है अभी फ़िलहाल ये एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला है। तो ये था आपको पीएम प्रणाम के बारे में। हमारा सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हमें जो कुछ गलतियां अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में सब बताइए, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।